जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना तो शहर थे ना खेत, और लिखने पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ये था पाषाण काल, यानी कि मानवता का सबसे पहला चैप्टर। तो चलिए आज इसी चैप्टर को खोलते हैं और समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने उस जमाने में आखिर जिंदगी जी कैसे। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोच कर देखिए, जब आसपास कुछ भी नहीं था, मतलब आज की कोई भी सुविधा नहीं थी, तब हमारे सबसे पहले पूर्वजों ने जिंदा रहने के लिए क्या किया होगा? कैसे उन्होंने अपनी दुनिया को एक शक्ल दी, जानते हैं? इसी एक सवाल में पाषाण काल का पूरा सार छिपा हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले यही समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव, आखिर ये पाषाण काल था क्या? देखिए, पाषाण काल नाम से पता चलता है ना, पाषाण यानी पत्थर। तो ये वो समय था जब इंसान अपने हर काम के लिए पूरी तरह से पत्थर के औजारों पर ही निर्भर था। और ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, बल्कि ये मानव इतिहास का सबसे पहला और सबसे लंबा अध्याय है। इसी दौर ने, आप कह सकते हैं, आने वाले हर विकास की नींव रखी। तो उस नींव का जो सबसे पहला और जरूरी हिस्सा था ना, वो थे औजार। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े थे, नहीं, ये उस जमाने के सबसे बड़े आविष्कार थे। एक तरह से सर्वाइवल के लिए पूरा का पूरा टूल किट। ये जो औजार थे, ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे। ये उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। सोचिए, किसी पत्थर को इतनी समझदारी से एक खास आकार देना। ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि अब वो एक क्रिएटर बन रहा था, चीजें बना रहा था। पत्थर की कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, इन औजारों ने ही तो शुरुआती इंसानों को वो ताकत दी जो शायद उनके शरीर में नहीं थी। तो इन औजारों से होता क्या था? देखिए, इनके 3 सबसे जरूरी काम थे। पहला, शिकार करना, जिससे खाने का इंतजाम हो। दूसरा, उसी खाने को तैयार करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, खतरनाक जानवरों से खुद को बचाना। अब जाहिर है, इस तरह की जिंदगी में कोई पक्के घर तो होते नहीं थे। जीवन पूरी तरह से खाना बदोश था। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, कभी गुफाओं में तो कभी चट्टानों के नीचे, और हमेशा खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। तो ठीक है, औजारों ने इंसान को ताकत तो दी, लेकिन एक खोज ऐसी हुई जिसने जिसने हमेशा के लिए इंसानियत की कहानी ही बदल दी। सच में एक असली गेम चेंजर। और मजे की बात यह है कि ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी ना, वो कोई पत्थर का औजार नहीं था। नहीं, ये तो प्रकृति की एक ऐसी शक्ति थी जिस पर काबू पाना उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। और वो खोज थी आग। जी हाँ, आग। आग की खोज ने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। तो आग ने जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया? कई तरीकों से। सबसे पहले तो खाना पकने लगा, जो अब पचाने में ज्यादा आसान और सेफ था। फिर इसने कड़ाके की ठंड से राहत दी, गर्मी दी। और हाँ, रात के अंधेरे में खतरनाक जंगली जानवरों को दूर रखकर इसने सुरक्षा भी दी। धीरे धीरे आग सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का एक सेंटर पॉइंट बन गई, जिसके चारों ओर लोग इकट्ठा होते थे। अब देखिए, जब पेट भरने और जान बचाने की चिंता थोड़ी कम हुई, तो इंसानों को एक साथ मिलकर कुछ और सोचने का, कुछ और करने का वक्त मिला। और बस यहीं से शुरुआत हुई समाज के सबसे पहले रूप की। तो जैसे जैसे जीवन थोड़ा सुरक्षित हुआ, इंसानों ने साथ रहना शुरू कर दिया। और इसी साथ रहने से समाज के जो पहले आधार थे, वो बनने लगे। जैसे कि आपस में बातचीत करने के तरीके, यानी कम्युनिकेशन, कला, परिवार का कॉन्सेप्ट, और कुछ शुरुआती विश्वास या मान्यताएं। अब लिखने पढ़ने के लिए तो कोई भाषा थी नहीं उस जमाने में, तो लोग अपनी बात कैसे कहते थे? वो इस्तेमाल करते थे इशारों का, अलग अलग आवाजों का, और तरह तरह के संकेतों का। और ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, शिकार करने और खुद को बचाने के लिए ये तालमेल, ये कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था। और जानते हैं, इसी दौर में कला ने भी जन्म लिया। गुफाओं की जो दीवारें थीं, वो बन गई उनका कैनवस। और उस पर उन्होंने क्या बनाया? शिकार के सीन, जानवरों की तस्वीरें, और अपनी रोज की जिंदगी के पल, सब कुछ उकेर दिया। एक तरह से ये दुनिया की पहली आर्ट गैलरी थी, जहां इंसान पहली बार अपनी कहानी कह रहा था तस्वीरों के जरिए। सोचिए, उस समय प्रकृति कितनी ताकतवर और कितनी रहस्यमयी रही होगी। बाढ़, तूफान, बिजली, इन सब ताकतों के सामने इंसान बहुत छोटा था। तो इसी डर और सम्मान के मिले जुले भाव से
शुरुआती इंसानों ने सूरज, चांद, आग और नदियों जैसी चीजों की पूजा करनी शुरू कर दी और यहीं से जन्म हुआ हमारी सबसे पहली धार्मिक मान्यताओं का। तो ये सारी चीजें, औजार, आग, समाज, कला, भरोसा, ये सब मिलाकर वो मजबूत नींव बनी जिस पर आज की पूरी दुनिया खड़ी है। कह सकते हैं कि पाषाण काल मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ाया गया पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था। एक बात और, ये समझना जरूरी है कि पाषाण काल कोई एक ही जैसा दौर नहीं था। ये बहुत लंबा समय था और इसे हम 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखते हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवापाषाण काल। हर एक दौर के साथ इंसान ने तरक्की की, औजार बेहतर हुए और धीरे धीरे वो शिकार करने के साथ साथ खेती और पशुपालन की तरफ भी बढ़ने लगा। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि पाषाण काल सिर्फ पत्थर के औजारों का जमाना नहीं था, बल्कि ये वो जमाना था जब इंसान ने पहली बार कुछ नया बनाना सीखा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखा और मुश्किलों से लड़ना, उनका हल निकालना सीखा। यही हमारी पूरी सभ्यता की असली बुनियाद है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल, पाषाण युग की इन सारी खोजों में से पत्थर के औजार, आग पर काबू पाना, कला या फिर एक साथ मिलकर रहने वाला समुदाय, इन सब में से कौन सी चीज है जिसका असर आज हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा है? इस पर सोचिएगा जरूर।